बैठ जाइए। जय हिंद। आज आपकी लास्ट क्लास है क्लॉक की। मुस्कुरा कह रहे हो जी। चलिए, आज आपकी लास्ट क्लास है क्लॉक की। तो हेडिंग लगाइए, बेस्ड ऑन डायरेक्शन। बेस्ड ऑन डायरेक्शन। बेस्ड ऑन डायरेक्शन, दिशा पर आधारित। अब सुनिए मेरे भाई, वैसे तो ये चैप्टर, ये वाला जो पोर्शन है ना क्लॉक का, ये वाला जो पोर्शन है दिशा पर आधारित, बेस्ड ऑन डायरेक्शन, ये डायरेक्शन डिस्टेंस एक चैप्टर है जो मैंने आपको ऑफलाइन बैच में पढ़ा दिया हूँ। बट अभी ऑनलाइन यूट्यूब पर अभी मैंने उसकी क्लास नहीं लिया। मोस्ट प्रोबेबल अगला शायद उसी का स्टार्ट करूँ, तो उसमें भी पढ़ना है। लेकिन दोनों में फ़र्क है। वो फ़र्क आपको जैसे ही मैं लिखवाऊंगा ना, दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उससे क्लियर हो जाएगा। उसमें आसान आता है। उसमें क्या आता है? आसान आता है। उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, वो मैं यूज करूंगा तो तुरंत बता दीजिएगा। लेकिन इसमें क्या है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो डायरेक्शन डिस्टेंस में आपको मिलेगा नहीं, तो इसीलिए क्लॉक में भी पढ़ना है और डायरेक्शन डिस्टेंस चैप्टर में भी पढ़ना है। दोनों जगह ये वाला पढ़ना है, बेस्ड ऑन डायरेक्शन वाला। बात समझ में आई? अरे बोलिए। तो चलिए देखिए, अब चूंकि आप डायरेक्शन डिस्टेंस में आपको पढ़ाया नहीं हूँ, मतलब ऑफलाइन बैच में तो पढ़ा दिया, मैं यूट्यूब पर अभी नहीं क्लास लिया हूँ, तो मैं थोड़ा तो मतलब थोड़ी बहुत कुछ बातें आपको समझा देता हूँ डायरेक्शन डिस्टेंस से संबंधित। जैसे देखिए, आप जानते हैं कि आपका जो नक्शा होता है, या इस बोर्ड में अगर पूछिएगा कि नॉर्थ डायरेक्शन किधर है, तो ऊपर वाला क्या होता है? नॉर्थ, इधर ईस्ट, इधर साउथ और इधर वेस्ट। नॉर्थ मतलब उत्तर, ईस्ट मतलब पूरब, साउथ मतलब दक्षिण और वेस्ट मतलब पश्चिम। घड़ी की दिशा जब भी बोलेगा, जब भी आपको बोलेगा कि घड़ी की दिशा में घूमिए, क्लॉकवाइज घूमिए, तो घड़ी ऐसे घूमता है ना, तो इसको कहते हैं हम क्लॉकवाइज। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो डायरेक्शन डिस्टेंस में आपको पढ़ने के लिए मिलता है। यहाँ पर केवल मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि जब क्वेश्चन बनाऊंगा ना तो आपको दिक्कत ना हो। तो घड़ी ऐसे घूमती है तो इसे ही हम कहते हैं क्या? क्लॉकवाइज। इसे क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज। और अगर इसको उल्टा चलोगे, ऐसे घूमोगे, तो एंटी क्लॉकवाइज। हिंदी में कहते हैं वामावर्त, और इसको कहते हैं दक्षिणावर्त। एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में। बोलिए, कोई दिक्कत? ऊपर वाले दिशा को नॉर्थ कहते हैं, इधर हो गया ईस्ट, ये हो गया साउथ, और ये कहलाता है क्या? वेस्ट। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए, ये नॉर्थ है, NESWN, NESWN। हम अगर कोण की बात करते हैं मेरे भाई, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कितना डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री। और ईस्ट और साउथ के बीच में 90 डिग्री। और साउथ और वेस्ट के बीच में 90 डिग्री। और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में 90 डिग्री। देख लीजिए, एक पॉइंट पर टोटल हो गया कितना डिग्री का कोण? 9 चौका 36, 360 डिग्री का कोण। बोलिए, कोई दिक्कत? इसके अलावा और भी अगर कुछ बातें थोड़ा सा जो जरूरत पड़ेगा यहाँ पर, ये नॉर्थ है, NESW। इधर जाओगे नॉर्थ, इधर ईस्ट, इधर जाओगे तो साउथ, इधर जाओगे तो वेस्ट, इधर जाओगे तो नॉर्थ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर साउथ। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगर कोई व्यक्ति बीच में जाता है, जरा सुनिएगा, अगर कोई व्यक्ति किधर जाता है? बीच में। तो बीच में जब भी जाता है और अगर आपको कोण नहीं बोला जाए कि कितना कोण पर गया है, तो आप मानकर चलिएगा कितना डिग्री का कोण गया है। अरे बोलिए, 45 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण होगा? 45 डिग्री का। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है? इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए जो छोटी छोटी रिक्वायरमेंट है, जानकारी आपको होना जो जरूरी है डायरेक्शन डिस्टेंस चैप्टर का, वो सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता देता हूँ। ऊपर नॉर्थ होता है, इधर ईस्ट होता है, यहाँ साउथ हो गया, इधर वेस्ट। अगर व्यक्ति इस दिशा में जाएगा तो नॉर्थ में गया, इधर गया तो ईस्ट, ये हो गया साउथ, इधर होता है वेस्ट। नक्शा भी ऐसे ही होता है। आप जब प्लॉट नापते हैं तो जब नक्शा ऐसे खोलते हैं तो ऊपर वाला नॉर्थ कहलाता है, नीचे वाला साउथ। अब ऐसे घड़ी की दिशा में घूमिएगा क्लॉकवाइज में, तो NESW होगा। बात समझ में है? NESW। कोई दिक्कत है? घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज बोलूंगा तो ऐसे घूमिएगा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घूमिएगा। हिंदी में क्लॉकवाइज शायद दक्षिणावर्त होता है, और एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज क्या होता है? दक्षिणावर्त ना। हाँ। और एंटी क्लॉकवाइज का हिंदी होता है वामावर्त। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? रुकिए, आगे बढ़। कुछ और जो छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए,
वो यहाँ पर पता होनी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, दिशा कितने होते हैं? चार नहीं, दिशाएं संस्कृत में 10 होते हैं। संस्कृत में कितने होते हैं? 10। यहाँ बोर्ड पर आप जब भी दिशा दिखाइएगा तो कितने दिशा दिखा पाइएगा? 8 ही दिखा पाइएगा। देखिए 8 दिशा कौन कौन है। ये रहा आपका नॉर्थ, ये रहा ईस्ट, ये रहा साउथ और ये रहा वेस्ट। इसमें कोई दिक्कत है? 4 दिशा। अब बाकी दिशा देखिए, अगर इस बीच में जाइएगा तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कहलाता है नॉर्थ ईस्ट। क्या कहलाता है? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ दिशा और ईस्ट की दिशा के बीच में जाइएगा तो क्या कहलाएगा? नॉर्थ ईस्ट। और अगर नहीं बोलता है कितना डिग्री के कोण पर जा रहे हैं तो ये पता है कोण कितना होगा? 45 डिग्री, ये भी पता है। उसी तरह से अगर मैं कहूं कि साउथ और ईस्ट के बीच में जाइएगा, ये कौन सा दिशा कहलाएगा? साउथ ईस्ट। या ईस्ट साउथ भी कह सकते हैं, लेकिन जो आप देखिएगा किताबें कहती हैं कि जो सबसे पहले ऊपर वाला है ना उसका नाम लिखता है, और यहाँ नीचे वाला का सबसे पहले लिखेगा। तो यहाँ नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो ईस्ट नॉर्थ बोलने से अच्छा है कि नॉर्थ ईस्ट बोले। उसी तरह साउथ और ईस्ट के बीच में है तो साउथ ईस्ट बोलेगा। साउथ और वेस्ट के बीच में जाओगे तो साउथ वेस्ट बोलेगा। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जाओगे तो नॉर्थ वेस्ट जाएगा, नॉर्थ वेस्ट बोलेगा। तो बताइए यहाँ टोटल कितने दिशा होंगे? 8। कितने दिशा हो गए? 8। तो दिशा होते हैं मेरे भाई, आपके जो बोर्ड है ना, ये जो बोर्ड है, बोर्ड एक 2D फिगर है, इसमें टोटल दिशाएं आप कितने दिखाते हैं? 8। बाकी अगर आप पूछिएगा कि 10 दिशाएं संस्कृत में कैसे हो जाते हैं सर, देखिए ये हुआ आपका नॉर्थ, ये रहा ईस्ट, ये रहा साउथ और ये रहा वेस्ट। ये दिशा होता है नॉर्थ ईस्ट, ये दिशा कहलाता है साउथ ईस्ट, ये दिशा कहलाता है साउथ वेस्ट और ये दिशा कहलाता है नॉर्थ वेस्ट। बोलिए इसमें किसी को दिक्कत है? बाकी जो है 2 दिशा और जो होते हैं, वो 2 दिशा मैं आपको समझा देता हूँ। बाकी जो 2 दिशा कौन हो? एक होगा अंदर और एक होगा बाहर। ऐसे घेर देता हूँ, एक अंदर होगा और एक दिशा क्या होगा? बाहर होगा। तो टोटल दिशा कितने हो गए? 10। अब अंदर इसमें घुस के दिखा दें, अब बाहर दिखा नहीं सकते हैं, तो बोर्ड पर टोटल कितने दिशाएं दिखा सकते हैं? 8। बोलिए कोई दिक्कत? घड़ी में हमको डायरेक्शन डिस्टेंस से संबंधित जो कॉन्सेप्ट की जरूरत है वो इतना ही है, इतने में हमारा काम हो जाएगा। बाकी जरूरत पड़ेगा तो देख लेंगे। लिख चुके हैं ना ये? और बोलिए। चलिए तो लिखिए तो, जो टाइप आता है, पहला टाइप। पहला टाइप देखिए, घंटे यानी HR, आवर या मिनट, शॉर्ट में लिख देता हूं MIN डॉट। घंटे या मिनट में से, घंटे या मिनट में से, घंटे या मिनट में से कोई एक सुई, घंटे या मिनट में से कोई एक सुई, घंटे या मिनट में से कोई एक सुई, कोई एक सुई 3 या 6 या 9 या 12 पर होगा, या पर हो, ऐसे लिख लीजिए। और यही वाला जो क्वेश्चन है ना टाइप, आपको डायरेक्शन डिस्टेंस में किसी का भी किताब बनाइए, डायरेक्शन डिस्टेंस में जो क्लॉक आधारित क्वेश्चन होता है चैप्टर में, डायरेक्शन और डिस्टेंस चैप्टर में, रीजनिंग का एक चैप्टर है, उसमें जो क्लॉक आधारित क्वेश्चन होता है, उनमें जितना क्वेश्चन आप देखिएगा किसी भी क्वेश्चन बैंक में, किसी के भी टीचर की किताब में देख लीजिए, उसमें जानते क्या दिखाई देगा? घंटा या मिनट में से कोई एक सुई या तो 3 पर होगा, या 6 पर, या 9 पर, या फिर 12 पर। तो वहां पर एक इसका बहुत आसान तरीका से बन जाता है। बात समझे? बहुत आसान तरीके से बन जाते हैं। तो वो आसान तरीका से तो मैं यहाँ भी आपको बनाकर दिखा दूंगा, लेकिन इसके अलावा एक तरीका और बताऊंगा। बात समझ में आया? तो मतलब ऐसे सवाल को बनाने के मैं यहाँ पर कितने तरीके बताऊंगा? 2 तरीके। कितने तरीके? 2 तरीके। लेकिन जो दूसरा तरीका है वही एक्चुअल में सही तरीका है, क्योंकि अगर क्वेश्चन ऐसा आया
जिसमें घंटे और मिनट की सुई, जिसमें घंटे और मिनट की सुई में से कोई भी एक 3 या 6 या 9 या 12 पर अगर नहीं हुआ, तो मेरे भाई जिस ट्रिक से डायरेक्शन डिस्टेंस में जितने भी टीचर बनाते हैं वो फेल हो जाता है। बात समझ में आया? तो देखिए एक एक करके क्वेश्चन करवाएंगे तब समझ में आएगा। टाइप केवल लिखते चलिएगा एकदम सुकून से। देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ सिंपल सा। मैं कहूँ कि 3 बज रहे हैं, घड़ी में कितने बज रहे हैं? 3 बजे। ये जो पहले लिखा रहता है वो घंटा का सुई होता है, जो बाद में लिखा रहता है वो मिनट का सुई। मैं कहता हूँ कि मिनट का जो सुई है वो नॉर्थ ईस्ट दिशा में है। किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। तो आप मुझे बताइए कि जब मिनट का सुई नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होगा तो घंटे की सुई किस दिशा में होगा? मैं भाषा में सवाल नहीं लिखवा रहा हूँ, शॉर्ट में समझिए। घड़ी में 3 बजे हैं, यदि इस समय मिनट की सुई नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, उत्तर पूर्व दिशा में है, तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? यही आपका सवाल है। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि घंटा या मिनट में से कोई एक जो होगा ना, या तो 3 पर होगा या 6 होगा या 9 पर होगा या फिर 12 पर होगा। यहाँ तो घंटे वाला सुई ही 3 पर है, दिखाई दे रहा है। इसको बनाने का देखिए पहला तरीका बहुत आसान है, यही डायरेक्शन डिस्टेंस में आपको आता है चैप्टर में। देखिए इसका पहला तरीका, आप क्या करिए, आप सिर्फ ये चेक कर लीजिए, आप सिर्फ ये चेक कर लीजिए मेरे भाई कि एक्चुअल में 3 बजे घंटे और मिनट की सुई की दिशा किधर होगा। तो देखो ये आपका घड़ी है, मैंने कहा कि ऊपर जो भी दिशा होता है वो कौन होता है? नॉर्थ। और इधर जो भी दिशा होगा ईस्ट, और नीचे साउथ, और यहाँ वेस्ट। मजेदार बात बताए, सीधा सीधा नॉर्थ होता है, और सीधा सीधा में यहाँ क्या लिखा रहता है? 12, और यहाँ 3, और यहाँ 6, और यहाँ 9। बोलो कोई दिक्कत? तो आपका जो घड़ी होता है ना मेरे भाई, आपका घड़ी में ये 12 नॉर्थ डायरेक्शन में दिखाता है, और 6 वाला 6 पर अगर सुइया होगा तो किधर दिखाएगा? साउथ डायरेक्शन में। लेकिन अगर सुइया मान लो कि इधर हुआ तो ये कौन सा दिशा होगा? साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट। अगर सुइया मान लो इस दिशा में हुआ तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट। अगर मान लो सुइया इस दिशा में हुआ तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। बोलिए कोई दिक्कत? अरे बोलिए नहीं। समझिए अब आराम से। आपको जैसे ही ये सवाल दे, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मतलब दो एक 20 से 25 सेकंड में आप बना सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए कैसे। आपको जो समय दिया है ना, आप देख लीजिए कि एक्चुअल में घड़ी में 3 कैसे बजता है। बस आप खाली ड्रॉ कर लीजिए फटाफट जल्दी से। तो ऐसे उतार लीजिए, आपको पता है कि 12 है, 3 है, 6 है, 9, इधर नॉर्थ है, ईस्ट है, ये साउथ है, वेस्ट है। 3 के सामने ईस्ट होता है, 12 के सामने नॉर्थ होता है, 9 के सामने वेस्ट होगा, 6 के सामने साउथ होगा। फटाफट उतार लीजिए। एक्चुअल में, एक्चुअल मतलब वास्तविक में आप चेक कर लीजिए कि वास्तविक में जब 3 बजेगा तब कैसा होगा। तो कहेगा 3 ऐसे बजेगा, घंटा का सुई यहाँ होगा, मिनट का सुई यहाँ होगा। यही ना होगा भाई? अरे बोलिए, यहाँ होगा। तो 3 बजे जब एक्चुअल में 3 ऐसे बजता है, तो वास्तव में अगर आप देखिएगा भाई, तो मिनट का जो सुई है वास्तव में मिनट का सुई किधर होता है? नॉर्थ में। वास्तव में मिनट का सुई किधर होता है? नॉर्थ में। और इसी नॉर्थ को इसने क्या बोला? नॉर्थ ईस्ट। इसने क्या बोला? कि नॉर्थ को नॉर्थ नहीं बोला, इसने क्या बोला? नॉर्थ ईस्ट बोला। ये वास्तव में इधर जो भी लिख रहा हो क्या है? वास्तव में। आप घड़ी में देख लीजिए कि वास्तव में, भैया वास्तव में, वास्तव ऐसे लिखाता है, एक्चुअल में वास्तव में। आप देख लीजिए कि वास्तव में, वास्तव में ये जो मिनट की सुई जो दिया है नॉर्थ ईस्ट दिशा में, ये कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट दिशा में है। तो अब देखिए कि 3 बजता है, ऐसे ना 3 बजेगा जी। तो आप अपने हिसाब से एगो फोटो बना लीजिए और 3 बजे दिखा दीजिए। तो 3 बजे देख लीजिए कि मिनट की सुई वास्तव में किधर होता है? नॉर्थ दिशा में। तो आपके जो वास्तव में होता है ना वो इधर लिखिए, बाएं तरफ। इधर लिखिएगा बाएं तरफ। तो वास्तव में होता है नॉर्थ दिशा में, लेकिन यहाँ कह रहा किधर दिशा में है? नॉर्थ ईस्ट दिशा में। ठीक उसी तरह से कह रहा कि घंटे की सुई किधर होगा। तो देखो घंटे की सुई वास्तव में किधर होता है? ईस्ट में। घंटे की सुई वास्तव में किधर होता है? ईस्ट में। हमारे अनुसार मतलब घड़ी के अनुसार वास्तव में ईस्ट में होता है, तो इसके अनुसार किधर होगा?
बस यही निकाल देना है। अब जब डायरेक्शन डिस्टेंस आपको पढ़ाएंगे ना, तो वहाँ एक क्वेश्चन आता है डायरेक्शन चेंज वाला, कि नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बोला जाए तो ईस्ट को क्या बोला जाएगा। बात समझ रहा है? 2 सेकंड 3 सेकंड में बना लेते हैं, आने दीजिए। लेकिन क्या है कि अभी हम पढ़ाए नहीं यूट्यूब पर, तो पहले मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? किसी को भी? करेगा, बहुत सिंपल है सर। आपको सवाल अगर आपको देता है 3 बजा है, मिनट का सुई नॉर्थ ईस्ट में है, तो घंटे की सुई किधर होगा? मैंने कहा कि ये टाइप देखो तो क्या ऐसा है कि घंटे और मिनट में से कोई एक सुई 3, 6, 9 या 12 पर है? कहेगा हाँ, ये क्या है, घंटे वाला सुई ही 3 पर है, तो ये टाइप 1 हुआ। करना क्या होता है, बड़ी आसान है पहला मेथड। आप क्या करिए, आप अपने हिसाब से एक्चुअल में जो होता है 3 बजे बजा कर दिखा दीजिए, अपने मन में साइड में बनाकर देखिए, और उसमें देखिए कि मिनट वाला सुई मिनट वाला स्विच किधर है। तो मिनट वाला स्विच किधर है? नॉर्थ डायरेक्शन में। तो वास्तव में नॉर्थ डायरेक्शन में है, लेकिन प्रश्न में किधर है? नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ को प्रश्न ने कहा नॉर्थ ईस्ट, तो उसी तरह से कह रहा है कि घंटा किधर होगा, ये प्रश्न के अनुसार ना। वास्तव में देखो घंटा किधर है? ईस्ट। तो नॉर्थ को बोला नॉर्थ ईस्ट प्रश्न, तो ईस्ट को प्रश्न क्या बोलेगा? यही ना पूछ रहा है। इस ये बनाना बड़ी आसान होता है, पता है कैसे? कुछ नहीं करना, यहाँ पर ऐसे कर लेना, एन ई, हालांकि डायरेक्शन डिस्टेंस पढ़ाएंगे तो और जल्दी बनेगा, NESW। नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बनाए। अच्छा एक बात बताओ, ये रहा आपका नॉर्थ, और नॉर्थ ईस्ट कहाँ होता है? ये बीच में ना है जी। तो नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट कितना डिग्री है ये? 45 डिग्री। कितना डिग्री है? 45 डिग्री। किधर? क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। किधर है? घड़ी के दिशा में। तो ईस्ट से भी आप 45 डिग्री घूम जाइए, ईस्ट से भी कितना डिग्री घूम जाइए? 45 डिग्री घड़ी की दिशा में। ये कौन सा दिशा हो गया? साउथ ईस्ट। इसी को कहेंगे साउथ ईस्ट। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम? यूट्यूब वाले मेरे भाई बस इसको 1-2 बार देख लीजिएगा। और वैसे भी थोड़ा सा भी अगर इसमें दिक्कत है तो चिंता ना करें, अगला जो चैप्टर है वो डायरेक्शन डिस्टेंस ही स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद इसकी धज्जियां उड़ा दीजिएगा। उतारिए इसकी, जल्दी जल्दी उतारिए। मेन मकसद है इसका दूसरा मेथड सिखाना, जो क्लॉक में ही सीख सकते हैं, क्योंकि वहां कौन निकाल कर हम बनाएंगे। देख लिए? चलिए दूसरा मेथड देखिए तो जरा, मेथड 2। ये मेथड 2 जो है ना, ये क्लॉक में ही पढ़ना होता है, इसीलिए मजबूरी है मुझे आपको बताना। इसके लिए पहले रूल लिख लीजिए, मेथड 2 का क्या रूल है पहले वो लिख लीजिए, ताकि आपको हमेशा याद रहे। देखिए सबसे पहला स्टेप ये होता है, सबसे पहले सबसे पहले एंगल निकालो। क्या निकालो? एंगल मतलब कोण निकालो। सबसे पहले मेरे भाई कोण निकालो। नंबर 2, क्लॉक बनाओ। क्लॉक मतलब क्या होता है? घड़ी। घड़ी बनाए। जब पहला स्टेप एंगल निकाल लेना, तो फिर घड़ी बनाना, एंगल बनाए, कॉमा, उसमें जो प्रश्न में समय दिया है उसमें समय उसमें समय दिखाएं। उसमें समय क्या करें? दिखाएं। उसमें समय दिखाएं। अब जो दिया गया दिशा है, यानी गिवन डायरेक्शन, गिवन मतलब होता है दिया गया। अब गिवन डायरेक्शन से, ये सब कोई किताब में नहीं लिखा भाई, मैं जानबूझकर ये सब लिखवा दे रहा हूं ताकि किसी को भी डाउट ना रहे। सबसे पहले एंगल निकालो, फिर दूसरा स्टेप क्लॉक बनाए, घड़ी बनाए, उसमें समय को आप दिखाइए जो समय आपका सवाल में पूछ रहा है। अब देखिए कि जो गिवन डायरेक्शन है, जो सवाल में जो दिया गया दिशा है, गिवन डायरेक्शन से, गिवन डायरेक्शन से जो सवाल में आपसे पूछ रहा है उसको कहेंगे आस्किंग डायरेक्शन। उसको क्या कहेंगे? आस्किंग डायरेक्शन। गिवन डायरेक्शन मतलब दिया हुआ दिशा, आस्किंग डायरेक्शन मतलब जो पूछ रहा है, पूछा गया दिशा। क्लॉक बनाए, उसमें समय दिखाएं। अब गिवन डायरेक्शन से आस्किंग डायरेक्शन देखें।
देखें। और कैसे देखें? गिवन डायरेक्शन से आस्किंग डायरेक्शन देखें। और कैसे देखें? आप देखिए कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज क्वेश्चन होगा तब समझ में आ जाएगा और अच्छे से, केवल आप लिखिए अभी। क्लॉक बनाए, उसमें समय दिखाइए जो आपको समय पूछ रहा है। अब गिवन डायरेक्शन से जो आपको दिया गया दिशा है उससे जो पूछ रहा है दिशा, पूछ रहा है ना कि किस दिशा में, जैसे यहाँ पर दिया था कौन सा दिशा, मिनट वाला डायरेक्शन दिया है और घंटे वाला दिशा पूछ रहा है। तो जब आप घड़ी बनाइएगा, घड़ी बनाने के बाद देख लीजिए, समय दिखाने के बाद देखिए उसमें कि जो गिवन डायरेक्शन है, मिनट वाला जो डायरेक्शन है दिया हुआ है जैसे यहाँ पर, उससे आस्किंग डायरेक्शन जो घंटे वाली जो दिशा पूछ रही है, वो पूछ रहा है कि कितना डिग्री कोण, जो कोण तो पहले आप निकाल चुके हैं, वो कोण क्लॉकवाइज घूमने पर नजदीक आ रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूमने पर नजदीक आ रहा है। अब ये बात आपको और अच्छे से समझ में आएगी जब हम क्वेश्चन करेंगे। केवल अभी आप लिखिए, क्लॉक बनाए, उसमें समय दिखाएं, अब गिवन डायरेक्शन से आस्किंग डायरेक्शन देखें, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज नजदीक है। आपको ये देखना है, मतलब ये आपसे प्रश्न मैं कर रहा हूं, आपको ये देखना है कि क्लॉकवाइज नजदीक है कि एंटी क्लॉकवाइज नजदीक है, जरा देख लीजिए। अब जब आप देख लीजिएगा तब अब बचता है आखिरी स्टेप, कुछ नहीं करना है। अब ये बना लेना, NESW। अब NESW ड्रॉ करके, अब NESW ड्रॉ करके कॉमा, इसमें भी, इसमें भी गिवन डायरेक्शन, शॉर्ट में लिख देता हूं DIR⁴N, गिवन डायरेक्शन से उतना ही एंगल, उतना ही एंगल, उतना ही एंगल। अब देख लेना क्लॉकवाइज नजदीक है कि एंटी क्लॉक, अगर क्लॉकवाइज नजदीक होगा तो उतना ही एंगल क्लॉकवाइज, अब अगर एंटी क्लॉकवाइज नजदीक होगा तो उतना ही एंगल एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाना। आपको अजीब लग रहा होगा अभी, लेकिन जब प्रश्न बताऊंगा तो मजा आ जाएगा। आज जानते हैं ये जो स्टेप बताया हूं ना, ये 3 स्टेप, ये 3 स्टेप में टाइप 1 तो क्लियर हो ही जाएगा, जो डायरेक्शन डिस्टेंस में भी पढ़ना है लेकिन जो डायरेक्शन डिस्टेंस में नहीं पढ़ना है क्वेश्चन, जो क्लॉक से ही केवल बनेगा, वो इसी लॉजिक से बनेगा। बात समझा? अरे बोलिए, मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस, ऐसा मेथड है कि इसमें टाइप 1 का भी क्वेश्चन बन जाएगा और टाइप 2 का भी क्वेश्चन बन जाएगा इसी मेथड से। लेकिन टाइप 1 का क्वेश्चन मेथड 1 से केवल बन पाएगा। मैं टाइप 2 जो आप क्वेश्चन करवाएंगे ना, अभी टाइप 2 लिखवाना है ना, आज इसी वीडियो में टाइप 2 भी होगा, तो टाइप 2 का जो क्लास थी हम क्वेश्चन करवाएंगे, वो मेथड 1 से नहीं बनेगा। समझ में आया हम क्या कह रहे हैं? देखिए हम कह रहे हैं ये ना, जैसे ये वाला करवाए ना, ये क्वेश्चन है आपका, ये देखो M1 मेथड 1 से बनाया, बनाया ना। अब इसके लिए एक और तरीका हमने नीचे बनाया, मेथड 2। बोलिए, तब मेथड 2 से हर टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा, बोलिए कोई दिक्कत? लेकिन मेथड 1 से केवल टाइप 1 का क्वेश्चन बनेगा, यानी घंटे या मिनट का सुई 3 या 6 या 9 या 12 में से किसी एक के पास होगा ना, तबे लगेगा मेथड 1। बात समझा? बेहतरीन कौन है? मेथड 2। बट दोनों बेहतरीन है। डायरेक्शन डिस्टेंस में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, देख रहे हो घंटे या मिनट वाला सुई 3, 6 या 9 या 12 में से कहीं एक पर रहेगा, तो फटाक से नहीं तरीका अपना दीजिए। बोलिए कोई दिक्कत? अरे बोलिए, अपने हिसाब से देख लीजिएगा NESW ऐसे घड़ी में दिखाकर कि क्या होना चाहिए वास्तव में और प्रश्न क्या कह रहा है, और उसके बाद ऐसे ड्रॉ करके उतना ही कोण पर घूम जाना। कोई प्रॉब्लम है? ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब डायरेक्शन डिस्टेंस चैप्टर अगला ही होगा, उसमें देख लीजिएगा। अब ये देखिए दूसरा तरीका, जो मेन सिखाने के उद्देश्य से हमें यहाँ क्लॉक में इसको बताना पड़ रहा है, क्योंकि अगर हम यहाँ नहीं पढ़ाएंगे तो फिर कहीं नहीं पढ़ा पाएंगे।
क्यों? क्योंकि यहीं पर है, हम आपको कोण निकालना सिखाया है ना, एंगल निकालना कहाँ सिखाया है? यहीं पर सिखाया है। इसीलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि सबसे पहले एंगल निकालो, फिर क्लॉक बनाइए यानी घड़ी बनाइए, उसमें समय दिखाइए। अब गिवन डायरेक्शन यानी दिया हुआ दिशा से आस्किंग डायरेक्शन देखिए, क्लॉकवाइज नजदीक है कि एंटी क्लॉकवाइज नजदीक है। अब जिधर से नजदीक होगा ये वाला ड्रॉ कर लेना NESW और वहीं से घूम जाना। देखो यहाँ पर लिखा हूं, अब ये वाला ड्रॉ करके इसमें भी गिवन डायरेक्शन से उतना ही एंगल जो नजदीक होगा, क्लॉकवाइज नजदीक होगा तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नजदीक होगा तो एंटी एंटी क्लॉकवाइज घूम जाना। बोलो कोई दिक्कत? दिक्कत तो होगा ही, क्योंकि जब तक सवाल नहीं करवाएंगे तो क्लियर कैसे होगा। देखिए मैं अब आपको सवाल करवाता हूँ, आपका सवाल ऊपर वाला ही है, ऊपर वाले ही सवाल को करवाता हूँ। सवाल यही है, 3 बजे ये वाला सुई किस डायरेक्शन में था जरा बताइएगा? है नॉर्थ ईस्ट था, तो बोला कि ये वाला दिशा किधर होगा। आपको बनाना है मेथड 2 से। किससे बनाना है? मेथड 2 से। मेथड 2 जरूरी है भाई, क्योंकि अगला जो टाइप है ना वो इसी से बनेगा, वो फेल हो जाएगा। तो देखिए मेथड 2 क्या कहता है, पहले कोण निकालो। तो 3 बजे कितना डिग्री का कोण बनता है? जब 3 बजेगा तो कितना डिग्री का कोण बनेगा? तो कहोगे 12 से 3 मतलब 3 घंटा, तो 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 3 घंटा में 90 डिग्री। या फिर ऐसे कर लो, ये घंटा है और ये मिनट है, तो एंगल जो होता है ना सर, वो होता है 30H, एच हो गया 30, और 11M, एम कितना है 0/2। ठीक है ना भाई? तो 2 से 30 गया, कितना मरते? 15। गड़बड़ क्या है? अरे 60H होता है ना। ओहो, 60H होता है ना। एच कितना है यहाँ पर? 3। तो 2 से कट गया 60, कितने मरते? 30 मरते। तो 30 या 90 डिग्री, तो कौन कितना बन गया? 90 डिग्री। पहला स्टेप कंप्लीट हुआ, एक टिक लगा रहा हूं देखिएगा। पहला स्टेप क्लियर हुआ। दूसरा स्टेप क्या कहता है? घड़ी ड्रॉ करिए। दूसरा स्टेप क्या कर रहा है? घड़ी को बनाइए फटाफट समझने के लिए। अब उसमें अपना समय दिखाइए 3 को, ये कैसे 3 बजेगा। दिया गया दिशा क्या है? मिनट वाला, ये घंटा है ना, और ये क्या है? मिनट। मिनट वाला दिशा किधर कह रहा है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये देखो, ये छोटका होता है घंटा, और बड़का क्या होता है? मिनट। तो मिनट वाला डायरेक्शन आपका प्रश्न में दिया हुआ है किस दिशा में? ये किस दिशा में बोल रहा है, रुको, ये किस दिशा में है? ये कहोगे कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में दिया हुआ है। गिवन डायरेक्शन किधर है? नॉर्थ ईस्ट। आपसे पूछ क्या रहा है? आस्किंग ये वाला दिशा किधर होगा, ये नहीं पूछ रहा है जी। ये वाला दिशा, ये वाला। तो बताओ जो दिशा ये दिया हुआ है इसको कहते हैं गिवन डायरेक्शन। इसको क्या कहते हैं? गिवन डायरेक्शन मतलब दिया गया दिशा, गिवन डायरेक्शन। एक क्वेश्चन सुकून से समझ लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये दिया गया दिशा आपको है नॉर्थ ईस्ट, गिवन डायरेक्शन। और ये है आपका कौन सा दिशा? आस्किंग डायरेक्शन, ये पूछा गया है। ये नहीं पूछ रहा है? अरे बोलिए। आपने घड़ी बनाकर साफ साफ बोला कि ये जो मिनट वाला सुई है ना सर, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में प्रश्न कह रहा है, ठीक है। तो घंटे वाली सुई किधर होगी? ये हो गया दिया गया दिशा, और ये पूछ रहा है। आपको बस ये देखना कि इसके बीच में कोण कितना बनता है, तो देख लिया कितना डिग्री? 90 डिग्री। अब आपको ये देखो, ये जो मेरे भाई 90 डिग्री है ना, ये जो 90 डिग्री कोण है, गिवन डायरेक्शन से आस्किंग डायरेक्शन क्लॉकवाइज, घड़ी घड़ी की दिशा में घूमे ना, क्लॉकवाइज नजदीक है कि एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे नजदीक है? तो किधर से नजदीक है? क्लॉकवाइज नजदीक है। बस इतने तो चेक करना होता है, खत्म। पता चल गया कि क्लॉकवाइज नजदीक है। कैसे नजदीक है? क्लॉकवाइज नजदीक है। यहाँ लिख देता हूँ, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। पहला क्वेश्चन है इसलिए इतना इज्जत दे रहा हूँ। 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नजदीक है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या है? नजदीक है। उसके बाद तीसरा स्टेप में खत्म। तीसरा स्टेप क्या कहता है?
बना लीजिए इसे फटाक से ना। ये हो गया एन, ये हो गया ई, और ये हो गया एस, और ये हो गया डब्ल्यू। जो दिशा दिया गया है कौन सा दिशा है? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होता है सर ये नॉर्थ ईस्ट। यहां से आप उसी तरह से 45 डिग्री किधर घूम जाइए, सॉरी 90 डिग्री किधर घूम जाइए, 90 डिग्री किधर घूम जाइए, क्लॉकवाइज घूम जाइए भाई। 90 डिग्री किधर घूम जाइए, क्लॉकवाइज घूम जाइए। तो यहाँ से नॉर्थ ईस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज यानी घड़ी के दिशा में, तो घड़ी तो ऐसे घूमता है, तो बताइए बोलिए 45 डिग्री हुआ, अब 45 ही हुआ, तो 90 हुआ ना, तो कौन सा आंसर आया? साउथ ईस्ट। समझ में आया? बोलिए। देखिए 3 स्टेप में हुआ, पहला कोण निकाले, पहला स्टेप। दूसरा आप घड़ी बना लीजिए रफ में, साइड में, किनारे कहीं सुमड़ी में। और उसके बाद देखिए कि जो दिया गया दिशा है और जो दिशा आपसे पूछ रहा है, तो दिया गया दिशा से जो पूछ रहा है दिशा, देखिए तो घड़ी की दिशा में 90 डिग्री क्लॉकवाइज नजदीक है कि एंटी क्लॉकवाइज नजदीक है? चेक करने पर साफ दिखाई दे रहा है कि क्लॉकवाइज नजदीक है। ये रहा आपका दूसरा स्टेप, और ये रहा आपका मेरे भाई तीसरा स्टेप। जैसे ही पता चला कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज नजदीक है, तो अब क्या करिए कि NESW बना लीजिए, और जो दिया है दिशा वहां से उतने ही डिग्री यानी 90 डिग्री ही क्लॉकवाइज घूमिएगा। इसमें जो दिखाई देगा वही आपका उत्तर होगा। ये हो गया आपका तीसरा स्टेप। बोलिए कोई दिक्कत? सच में यही बढ़िया तरीका है, क्योंकि आप जितना किताब बना लीजिए उसमें घंटे या मिनट की सुई 3, 6, 9 या 12 पर मिलेगा। अगर ऐसा मिला तो फिर हम ये भी तरीका नहीं लगाएंगे, हमारे पास तो मेथड 1 है ही है जो इससे भी जल्दी बनेगा। बोलिए कोई दिक्कत? लेकिन एक और तरीका हमने इसलिए सीखा क्योंकि अब अभी तक आपको बहुत कम किताबों में दिखाई देगा कि जब घंटे और मिनट के सुई में से कोई भी एक 3, 6, 9 या 12 पर जब नहीं होगा और तब डायरेक्शन पूछेगा तो कैसे बनेगा, तो याद रखिएगा वहाँ मेथड 1 फेल हो जाएगा। यही काम आएगा। समझ में आया? इसको वीडियो पॉज करके 1-2 बार देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा खूब अच्छे से। 1-2 क्वेश्चन और करवाते हैं तो क्लियर होगा। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है? उतारिए जल्दी फटाफट। वीडियो की खास बात ये होती है ना कि आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं 1.25 स्पीड में, दुगना स्पीड में, एक बार खाली आप सुकून से पढ़ लिए तो। और ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है टेलीग्राम का, परिवर्तन द ड्रीम करके ही है, तो डायरेक्ट आप टेलीग्राम से जुड़िए। वहाँ पर आपको सीधा ये PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा, लिखने का भी झंझट नहीं है आपको, सीधा इस रूप में। हो गया? चलिए एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, बनाइए जल्दी फटाफट। आप कोई मेथड से बना लीजिए, मुझे उससे कोई टेंशन नहीं है। 4:30 बजा है। कितने बजे हैं? 4:30। मैं आपको कहता हूँ ये जो घंटे वाले सुई है ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, तो जरा बताओ मिनट वाले सुई किस दिशा में होगा? जल्दी बताइए। 4:30 बजा है। अगर घंटे वाले सुई साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है तो मिनट वाले सुई किस डायरेक्शन में होगा? पहले बताइए टाइप 1 है कि टाइप 2 है? टाइप 1 कैसे पता चला? यहाँ देखो, मैंने कहा ना कि मिनट वाले सुई 3, 6 या घंटे वाले सुई 3, 6, 9 या 12 में से कहीं एक जगह होगा, तो 6 × 25 ये 6 पे ना है जी, है? तो टाइप 1 होगा। तो फटाफट बना लो ना मेथड 1 से, इसको काला एंगल निकालते रहोगा, फटाक से ना बनाओ। क्या करना है? मेथड 1 क्या कहता है? मेथड 1 कहता है कि इसको हम बहुत जल्दी बना सकते हैं सर, बस खाली एगो हम घड़ी बना लेते हैं। एक्चुअल में खाली हम देख लेते हैं वास्तविक में कि 4:30 कैसे बजता है। तो कहोगे कि इहो नहीं बुझा रहा है, यहाँ पर 3 होता है और यहाँ 6 होता है, और यही ना 4 होगा जी, तो ऐसे 4 बजता है और क्या, 4:30। ऐसे ना होगा 4:30? तो बोलिए। तो एक्चुअल में मेरे भाई, एक्चुअल में वास्तव में कैसा दिखाई देता है, ये आपको यहाँ से दिख गया। इसमें कहता है कि देखिए ये जो घंटे, सॉरी घंटे वाले सुई, ये पहला है घंटे वाला सुई, बाद में होता है मिनट वाला सुई।
तो घंटे वाले सुई जो है वो किस डायरेक्शन में है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। लेकिन ये प्रश्न के अनुसार ना, हमारे अनुसार जरा देखो, यहाँ होगा नॉर्थ, इधर होगा 3 पर ईस्ट, 6 पर क्या होगा? साउथ। 6 पर क्या होता है? साउथ। 6 पर होता है साउथ, और यहाँ 9 पर क्या होगा? वेस्ट। NESW। बोलिए कोई दिक्कत? अच्छा एक चीज और बताओ, इसमें समझने वाली चीज है। 4:30 जब बजेगा, आपसे कह रहा है कि जो घंटे वाले सुई है किधर, किस डायरेक्शन में? साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, प्रश्न के अनुसार। हम लोग के हिसाब से जरा देखिए, घंटे वाले जो सुई है, ये है ना घंटे वाला, तो ये घंटे वाले सुई हमारे अनुसार यानी एक्चुअल में किस डायरेक्शन में होता है? साउथ ईस्ट। किस डायरेक्शन में? तो हमने बोला था कि जो हमारे अनुसार होता है ना एक्चुअल में, उसको बाएं लिखिए। तो एक्चुअल में जो होता है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, कौन? घंटे वाले सुई। उसी को प्रश्न कह रहा किस, किधर रहा, किस दिशा में? साउथ वेस्ट। यानी साउथ ईस्ट को उसने बोला साउथ वेस्ट। इधर लिखना है एक्चुअल वाला। तो एक्चुअल में बताओ, मिनट का सुई किस डायरेक्शन में होता है? साउथ में। एक्चुअल में मिनट का सुई किस दिशा में है? साउथ में। तो साउथ किस दिशा में होगा? ये हो गया एक्चुअल। ये ध्यान रखना, इधर जो लिखते हैं ना, ये एक्चुअल वाला होता है। एक्चुअल वाला, वास्तव वाला, वास्तव में जो घड़ी में दिखाई देती है। और ये प्रश्न के अनुसार जो है वो है। हमने कहा कि एक्चुअल में जो घंटे की सुई है 4:30 में जो है ना सर, वो दिखाई देगी साउथ ईस्ट में। प्रश्न कहा नहीं, वो साउथ वेस्ट है। तो ठीक है, इसने साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट बोला। फिर बोलिए कि अब एक्चुअल में मिनट का सुई किधर होता है सर? तो साउथ में होता है। तो साउथ को क्या बोलेगा प्रश्न में? एक्चुअल में साउथ ईस्ट बना, प्रश्न में साउथ वेस्ट। तो एक्चुअल में साउथ क्या बनेगा प्रश्न में? यही तो पूछ रहा है। तरीका बता चुका हूं, फटाक से ना निकाल लीजिए। खाली देख लीजिए कि साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट कितना डिग्री घूमे हैं, दाएं बाएं जैसे घूमना हो। क्योंकि ये रहा N, ये रहा E, ये रहा S, ये रहा W। ये रहा साउथ और ईस्ट के बीच का दिशा, इसको क्या कहेंगे? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट को बनाना है साउथ वेस्ट। ये कितना डिग्री घड़ी की दिशा में घुमा है? 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो बस साउथ से 90 डिग्री घूम जाओ। तो साउथ से 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमे तो कौन सा दिशा आएगा? और बोलिए वेस्ट। तो आपका आंसर क्या होगा? वेस्ट। कितने लोग का सही था? दूसरा तरीका से मत बनाइए। मैंने कहा ना, घंटे या मिनट के स्विच कोई 3, 6, 9 या 12 पर रहेगा तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। एक तरीके से बना लिया, एंगल वगैरह निकाल कर कहला उतना टाइम बर्बाद करिएगा। हो गया। अब देखिए इसका दूसरा टाइप। यही पढ़ाने के लिए इतना देर से मेहनत कर रहा था। ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्शन डिस्टेंस में नहीं दिखाई देंगे। डायरेक्शन डिस्टेंस जो चैप्टर है रीजनिंग का, उसमें जो ये वाला जो ना डायरेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, क्लॉक वाले, ये वाले नहीं दिखाई देंगे। आप देखिएगा, मतलब ये टाइप है कि घंटे या शॉर्ट में लिख देता हूं मिनट में से कोई एक, में से कोई एक, घंटे या मिनट में से कोई एक, कोई एक सुई, घंटे या मिनट में से कोई एक सुई 3 या 6 या 9 या 12 पर नहीं हो, पर नहीं हो। ये ध्यान रखना। नहीं होगा तब क्या करेंगे सर? जैसे यहाँ पर नहीं है, तो वही मेथड 2 लगाइएगा का। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन से इसकी शुरुआत करते हैं। सपोज करिए 7:20 हुए हैं। कितने हुए हैं? एक क्वेश्चन ढंग से समझ लीजिए। 7:20 हुए हैं। घंटा और मिनट में कोई भी से 3, 6, 9, 12 पर है क्या? 20 का मतलब हो गया 4 पर होगा। 4×5 = 20। बोलिए। और घंटा वाला सुई भी क्या है? 7 पर है। इस सवाल को मेथड 1 से बना कर देखिए, गलती हो जाएगा। बात समझ में आया? अगर कभी हुई हो गया सही तो तुक्का है। आइए सीधा सीधी कॉन्सेप्ट पर देखते हैं। और हमने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूं। कॉन्सेप्ट कहता है
कि अगर ये घंटा है और अगर ये मिनट है, यही वाला क्वेश्चन है ना। आप देखिएगा डायरेक्शन डिस्टेंस चैप्टर में नहीं दिखाई देगा इस तरह का। तो एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, बाकी आप अपने से बना लीजिएगा, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। सबसे पहले पहला स्टेप क्या होता है, कोण निकालिए, एंगल। 7:20 में कितने डिग्री का कोण बनता है, ये तो मैंने पढ़ाया भी है। 7:20 में कितना था, 100 डिग्री का ना, 100 आया था, जरा देख लीजिए। 60, एच कितना है भैया, 7, और 11, एम कितना है, 20। इसी का अंतर लेना है, इसका मतलब है अंतर, बटा 2। ये हो जाएगा भैया 7×6 = 42, 420, और यहाँ हो जाएगा 220 बटा 2। 420 में से 220 गया, कितना आ जाएगा, 200। 200 बटा 2 कितना हो जाता है, 100 डिग्री। पहला स्टेप तो क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप कहता है कि आप क्या करिए, आप क्या करिए, फिगर बनाइए। क्या करिए, फिगर बनाइए। उसमें 7:20 आप दिखाइए। तो कहिए कि यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 12 है, बाकी 9 है, यहाँ 9 है, और यहीं पर 4 होगा, यहाँ पर ऐसे 7 होगा। हम 7:20 दिखाते हैं आपको मोटा मोटी, हालांकि 7 आगे चला जाएगा, लेकिन फिर भी दिखाते हैं। समझा रहा हूँ आपको, केवल 7:20 दिखाया। हमने कहा कि देखिए इसमें गिवन डायरेक्शन और आस्किंग डायरेक्शन दिया होगा, इसमें डायरेक्शन तो हमने दिया ही नहीं। 7:20 में हम आपको चलिए दिशा दे देते हैं, मिनट वाले सुई के दिशा दे देते हैं पश्चिम में। किधर है ये, पश्चिम में। तो बताइए ये वाला सुई का दिशा किधर होगा, यही सवाल है। 7:20 हुए हैं, यदि मिनट की सुई के डायरेक्शन वेस्ट है, पश्चिम है, तो घंटे की सुई की दिशा किधर होगा, यही सवाल है। सर पहला स्टेप तो कहता ये है, पहला स्टेप तो यही चेक करना कि टाइप 1 है कि टाइप 2 है, जिस हिसाब से मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो आप कहिएगा कि सर ये आपके हिसाब से ये टाइप 2 है। तो टाइप 2 है तो उसको 3 स्टेप में करते हैं। सबसे पहले एंगल निकाल लेंगे, फिर एक हमने रफ में साइड में किनारे कहीं एक क्वेश्चन लिखेंगे, मतलब फिगर बनाएंगे। 7:20 उसमें दिखाएंगे। अब देखिए इसमें कह रहा है कि मिनट वाले सुई जो दिया गया दिशा है वो यही है ना, तो दिया गया दिशा कौन सा है, अरे बोलिए। इसको कह रहा है पश्चिम, सवाल कह रहा है इसको क्या कह रहा है, पश्चिम दिशा है। तो मेरे भाई जो दिया गया दिशा है, ये जो गिवन डायरेक्शन है, यही है ना गिवन डायरेक्शन। गिवन मतलब होता है दिया गया, दिया हुआ दिशा आपको दिया हुआ है, गिवन डायरेक्शन है, गिवन डायरेक्शन है। और ये दिशा आपसे पूछ रहा है कि घंटा वाला किधर होगा, आस्किंग डायरेक्शन। अब खाली इतना चेक कर लो ना कि गिवन डायरेक्शन से आस्किंग डायरेक्शन क्लॉकवाइज नजदीक है कि एंटी क्लॉकवाइज। तो बताओ ई नजदीक है कि ई नजदीक है, यही नजदीक है। तो ये वाला मतलब क्लॉकवाइज नजदीक है। ऐसा नहीं कि हमेशा क्लॉकवाइज ही नजदीक होगा, एंटी क्लॉकवाइज भी होगा। अब चेक करके देखिएगा घर पे। तो एंटी क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज नजदीक है, तो बस क्लॉकवाइज 100 डिग्री ही आप घूम जाइए। कहाँ पर, NESWN में। ये है आपका दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में आपका उत्तर मिल जाएगा। ये रहा N, ये रहा E, ये रहा S, और ये रहा W। वेस्ट कहाँ पर है, ये रहा वेस्ट। वेस्ट से कितना डिग्री, 100 डिग्री जाना है किधर, घड़ी की दिशा में। घड़ी ऐसे घूमता है ना, तो यहाँ से भैया आप 90 डिग्री घूमिएगा तो किधर आ जाइएगा, नॉर्थ। 90 डिग्री और 10 डिग्री थोड़ा सा और इधर, मतलब लगभग इस दिशा में रहिएगा। अरे बोलिए ये दिशा कौन है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, किधर, नॉर्थ ईस्ट। यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। समझ में आया, बोलिए। कर लीजिए। और यहाँ पर मेरे भाई आपका रीजनिंग की यात्रा का मेरा पहला चैप्टर क्लॉक समाप्त हुआ। इसके बाद आगे के सारे चैप्टर इसी तरह से कंटिन्यू रहेंगे।
और अन्य सब्जेक्ट भी आपको कंटिन्यू रहेंगे। और बाकी मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जैसे ही आपका चैप्टर समाप्त होता है, अगर कोई डाउट है, कोई कांटेक्ट नंबर है, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। फ़ोन नहीं करिएगा, कोशिश करिएगा कि आप व्हाट्सअप करें, ये मेरा ही कांटेक्ट नंबर है। 9905562920। आप इस पे मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जहाँ तक उम्मीद है कि इससे बाहर आपको क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा ही नहीं, आप चेक कर लीजिए, सारे टाइप हो चुके हैं और इसी तरह से है। अगर देखिए एक्चुअल में पढ़ने का ही तरीका यही है, एक बार और आखिरी बार, थोड़ा टाइम लगता है, बट उसके बाद आपको सोचना नहीं पड़ता है कि कौन सा एग्जाम का फॉर्म भरें। में टाइम लगेगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुझे करीब करीब 12 महीना 15 महीना के आसपास लगेगा, लेकिन ऑल सब्जेक्ट लगभग मैं पढ़ा दूंगा। और बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो, तो फिर भारत के किसी भी शिक्षक, प्रतिष्ठित शिक्षकगण होने चाहिए, उनकी किताबें आप जरूर बनाइए और मजा आएगा। अगर उसमें कोई क्वेश्चन रुकता है तो आप इस पे व्हाट्सअप करिएगा, मैं आप जरूर उत्तर दूंगा। ठीक है, तो अगला चैप्टर कल से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, मे बी डायरेक्शन डिस्टेंस स्टार्ट करें, ताकि पजल भी स्टार्ट करना है। एक बैच में, ऑफलाइन बैच में अभी पजल पढ़ाना बाकी है, तो सोच रहे हैं कि उसको ऑफलाइन भी पढ़ा दें और रिकॉर्ड भी हो जाए। ठीक है, कट करिए।